हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू, जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग ने प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया है। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी किया था, जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कितने टाइप्स का है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग उस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9th के चैप्टर्स के ही वीडियोज मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू को स्टडी करेंगे, जो कि परमानेंट टिश्यू है। एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होगा उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से हम टिश्यू की डेफिनेशन से। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू है क्या? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। या तो सारी की सारी सेल सेम होंगी, या अगर डिफरेंट सेल हैं तो उनका ओरिजिन सेम होगा। सी, हम लोग ने सेल थ्योरी में पढ़ा था ना लास्ट पॉइंट, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक सेल ही डिवाइड होगी, दो बनेंगी, फिर वो दोनों डिवाइड होंगी, 4 सेल बनेंगी। तो अगर डिफरेंट सेल्स हैं तो जो उनकी पेरेंट सेल है ना, वो कॉमन हो, वो ओरिजिन जहां से बनी हो वो सेम हो। तो अगर वो सारी की सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर और हैविंग सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। सारे ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होंगे, उसको टिश्यू बोलेंगे। हम लोग ने प्लांट टिश्यू को पढ़ा था। प्लांट टिश्यू को हम लोग ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका डिवाइडिंग टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। सी, अगर हम सीड की बात करते हैं, सीड, क्या इस सीड में पहले से छोटी सी लीव, छोटी सी रूट, छोटी सी स्टेम प्रेजेंट है? नहीं ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो से रूट बनाने वाला पार्ट रेडिकल पहले बनता है, फिर शूट बनाने वाला पार्ट प्लूम्यूल बनता है। प्लूम्यूल से आपका शूट वाला पार्ट बनता है और रेडिकल से आपकी रूट बनती है। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ के लिए, पूरा प्लांट बनने के लिए सेल्स का डिवाइड होना जरूरी है। तो डिवाइडिंग टिश्यू जो होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। यही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स है, ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद आपकी सेल्स बनती चली जाएंगी क्या? सिर्फ डिवाइड होती चली जाएंगी? नहीं, फंक्शन भी तो परफॉर्म करेंगी। सेल डिवाइड होने के बाद कुछ सेल्स आपका लीफ बनाएंगी, कुछ सेल्स रूट बनाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे रूट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राउंड लेवल है, हियर इट इज रूट। ठीक है, रूट की पहले जो ग्रोथ होती है वो किस जगह से होती है? भाई टिप वाले रीजन से होती है ना, टिप पे। तो टिप पे डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। अब पीछे वाला सेल्स कैसे बनी? भाई पीछे वाली जो सेल्स रह गई, ये आपकी साइज में ग्रो करेंगी ना। अब जो रह गई हैं वो मैच्योर होंगी, साइज में ग्रो करेंगी, ग्रो करी, फिर मैच्योर हुई, उनका फंक्शन स्पेसिफाई हुआ, जो फंक्शन था वो स्पेसिफिक हो गया, तो अब वो डिवाइड नहीं करेंगी, उनकी डिवीजन वाली एबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो परमानेंट हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? परमानेंट टिश्यू। अगर हम रूट की आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इट इज एपिडर्मिस। किसी की भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एपिडर्मिस है प्लांट के पार्ट में। तो ये एपिडर्मिस वाली लेयर में बन गई, बाहर वाली। ठीक है, अब रूट का काम क्या होता है? भाई वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। रूट एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे वाटर क्या सारी सेल से ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं, पर्टिकुलर टिश्यू है उसके लिए जाइलम। तो जाइलम अब स्पेशलाइज हो गया, उसका काम क्या डिसाइड हो गया कि अब तुमको सिर्फ वाटर ही ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये क्या है? आपका परमानेंट टिश्यू। इन शॉर्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने वाली सेल्स में से कुछ सेल्स के पास एबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म हो जाती है, वो आपकी साइज में ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी और स्पेशलाइज होंगी, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होंगी। परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सी, परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अब इनके पास डिवीजन वाली एबिलिटी नहीं है, ये एक परमानेंट शेप ले लेंगी, परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। ये आपकी लिविंग भी हो सकती हैं। अगर लिविंग है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और ये डेड भी हो सकती हैं। अगर डेड है तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को देख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी है तो मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से वो टिश्यू बना हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अगर सारी की सारी टिश्यू में सेल्स एक जैसी हैं, वो आपका सिंपल टिश्यू है। तो द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स,
वो कैसा है आपका सिंपल टिश्यू, जो कि आपका टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा वहां पे सेल्स हैं, टाइप्स हैं, वो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब देखिए वही डेफिनेशन थी, बहुत सी बुक में सिर्फ लिखा हुआ है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, तो यहाँ पे तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मैंने यूज कर लिया वर्ड, और ये सबकी बुक में लिखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में द टिश्यू विच इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी, अगर डिफरेंट होंगी तो उनका ओरिजिन सेम होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेकलेस का। मेरे पास बहुत सारे मोती हैं, वो सारे एक सेम शेप के, सेम कलर के हैं, इससे अगर नेकलेस बनेगा तो ये सिंपल नेकलेस हो गया। लेकिन वहीं पे मेरे पास बहुत सारे तरह के मोती हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शेप के, कुछ बड़े, कुछ बीच में होल्स हो गया, अलग अलग कलर के। अब इससे जब हम अपना नेकलेस बनाएंगे तो क्या होगा आपका, भाई कॉम्प्लेक्स टाइप का ही तो बनेगा। सेम यहाँ पे सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में भी है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। सिंपल टिश्यू को अगेन हम लोगों ने सेल के शेप के बेसिस पे, सेल के फंक्शन के बेसिस में, लिविंग है कि डेड है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। इट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा के शेप के बेसिस पे हम लोगों ने इसको अगेन दो टाइप में डिवाइड किया है, स्टोन सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। जो आपकी स्क्लेरेन्काइमा है ना, ये डेड है, और आपका जो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा है ये लिविंग है। तो लिविंग का मतलब है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, डेड का मतलब है इसमें ना तो न्यूक्लियस है ना ही साइटोप्लाज्म, ड्राई हो चुका है। स्क्लेरेन्काइमा अगर ये राउंड शेप की है तो वो आपकी स्क्लेरेन्काइमा स्टोन सेल्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं पियर की या गुआवा की, तो जब उसको खाते हो कर कर की आवाज आती है, ठीक है, तो वहां पे आपकी स्क्लेरेन्काइमा, उसके अंदर सब्सटेंस फील्ड है, तो वो आपकी स्टोन सेल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं शुगर केन की, तो शुगर केन में जो यहाँ पे शुगर सिरप भरा है, सुक्रोज भरा है, तो वो फाइबर है ना, रेशे है ना, वो आपके स्क्लेरेन्काइमा फाइबर की तरह है, लंबे लंबे हैं, इसको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा फाइबर बोल रहे हैं, वो डेड है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका दो टाइप का है, जो आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो आपका जाइलम है, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में वो फ्लोएम है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल टिश्यू को ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेरेन्काइमा से। देखिए पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, ये पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये रफली आपकी ओवल शेप की होती है। तो भाई इस प्लांट की सेल है, सेल वॉल तो होगी ही होगी, तो सेल वॉल है लेकिन ये थिन है। सेल वॉल कैसी है, थिन है। और ये कैसे दिख रही है आपको, रफली ओवल दिख रही है। इसके अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होती है, क्या होगी सेल वॉल के बाद, सेल वॉल के बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये कैसी है, रफली ओवल इन शेप है, ओवल। इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वैक्यूल का फंक्शन, सेल वाला चैप्टर अगर जिसने मेरा पढ़ा होगा, ठीक है, या खुद से पढ़ा होगा, तो वैक्यूल आपका स्टोरेज का पार्ट करती है, वेस्ट मटेरियल या फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये लार्ज होती है इसके अंदर, लार्ज। इसके बाद ये कहाँ पे पाई जाती है, इट इज फाउंड इन सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू में पाई जाएगी, लाइक मैंगो के पल्प में, लीफ में, लीफ जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना इतनी सॉफ्ट सी है, या फ्लावर के पेटल्स में, हर जगह वहां पे पेरेन्काइमा है। ठीक है, तो ये आपकी पेरेन्काइमा सॉफ्ट टिश्यू में पाई जाएगी। इसका काम क्या होता है, मेनली ज्यादातर ये फूड को स्टोर करने का काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करेगी। ठीक? अगर इस सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लाइक लीफ की पेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तब इस पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ठीक, अगर ये सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, वैसे तो इन सेल्स के बीच में स्पेसेस होंगे, इस तरह से हम राउंड शेप में बना दे रहे हैं, स्पेसेस तो हैं, ठीक है, लेकिन लेस इंटरसेलुलर स्पेस है, स्पेस तो है लेकिन कम है। हाँ, नॉर्मली इनके सेल्स के बीच में स्पेस होती ही है, लेकिन वो पेरेन्काइमेटस सेल्स इसमें लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, इतनी दूर दूर, ठीक है, इतनी दूर दूर, बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस, सेल भी बड़ी है और स्पेसेस भी ज्यादा है। देखिए कितनी ज्यादा स्पेस है, देखिए कितनी ज्यादा स्पेस है इनकी सेल्स के बीच में। तो इस इन पेरेन्काइमेटस टिश्यू को या फिर इन पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ठीक है, ये आपका मोस्टली फ्लोटिंग प्लांट्स में होती है, जो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। भाई फ्लोट तभी तो करेंगे जब एयर स्पेसेस होगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे वाटर बॉडीज में। तो फ्लोटिंग के लिए यहाँ पे पेरेन्काइमा की वो सेल्स जिनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं वो एरेन्काइमा होती हैं, वो बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है प्लांट। एक बार स्ट्रक्चर से देख लेते हैं पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा सेल टिश्यू का डायग्राम दिया गया है,
ए वाला आपका लेंथ वाइज है। लेंथ वाइज क्या होता है, इस तरह से किसी चीज को कट किया है। अगर कुकम्बर है, खीरे को आप कट करते हो, दो तरह से कट करते हो, एक तो लेंथ वाइज कट करते हो, एक हॉरिजॉन्टली कट करते हो। तो पहला वाला सेक्शन जो दिया गया है वो लेंथ वाइज वाला दिया गया है, और दूसरा वाला आपने जब खीरे के राउंड राउंड पीसेस किए तो वो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन दिया गया है। तो आपकी ये कैसी दिख रही है, ओवल शेप की दिख रही है। वॉल कैसी दिख रही है, थिन दिख रही है। इनके बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है, और जब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा हो जाती है तब इसको एरेनकाइमा, और इन सेल के अंदर जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो ये हमारी पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। अब इसके पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। थिन वॉल्ड है, पढ़ चुके हैं। ओवल शेप, सर्कुलर एंड पॉलीगोनल शेप में है। सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ये वैक्यूल देखिए, ये वैक्यूल प्रेजेंट है। सॉफ्ट पार्ट में पाई जाती है, लाइक लीफ में पाई जाएगी, पेटल्स में पाई जाएगी, या फिर पोटैटो में जहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है वहां पे पेरेनकाइमा है, तो ये स्टोरेज का काम भी करती हैं। टेम्परेरी सपोर्ट देंगी। देखिए अगर प्लांट को आप अच्छे से पानी दो, लीफ बिल्कुल फुल फ्लेजेड कंडीशन में होंगी, प्रॉपर शेप में ही होंगी, मुरझाई हुई सी नहीं होगी, इसका मतलब उसके अंदर प्रॉपर वाटर गया होगा तो शेप ले लेंगी, तो सपोर्ट दे रही हैं। या फिर लीफ में अगर हम प्लांट को पानी नहीं देते तो लीफ क्या होते हैं, मुरझा जाती हैं, तो सपोर्ट नहीं दे रही हैं। तो ये जब तक ये टर्जिड कंडीशन में, स्वेल कंडीशन में, तब तक ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो टेम्परेरी सपोर्ट है, इससे परमानेंट सपोर्ट नहीं है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसको क्लोरेनकाइमा बोल रहे हैं। जब इनके बीच में एयर स्पेसिस प्रेजेंट है तो इसको एरेनकाइमा बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग का सिंपल टिश्यू है, इट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा देखिए क्या है। कोलेनकाइमा आपकी मेन जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये थिक एंड होती है कॉर्नर से, लेंथ वाइज इलोंगेटेड होती हैं, ये ज्यादा इलोंगेटेड होंगी। और ये कैसी होंगी, अगर जहां से ये जुड़ी हुई होंगी थिक एंड होंगी कॉर्नर से, इलोंगेटेड तो होंगी और कॉर्नर से ही थिक होंगी, चारों तरफ से नहीं थिक होंगी, जहां से जुड़ी हुई होंगी। ये कॉर्नर हो गया, दूसरी का ये कॉर्नर हो गया, यहाँ से चारों तरफ से थिक एंड नहीं होंगी। तो ये कैसी हो गई, रिजिड भी हो गई। रिजिड होने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी हो गई, फ्लेक्सिबल भी हो गई। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लीफ के स्टॉक का। सपोज ये कोई ब्रांच है और यहाँ से लीफ लगी हुई है, ठीक है। अब भाई हवा चल रही है, ये जो लीफ का स्टॉक है, लीफ के स्टॉक में कोलेनकाइमा ज्यादा है, ठीक है। तो लीफ स्टॉक कोलेनकाइमा ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर हवा का झोंका आता भी है तो ये क्या करती है, मूव करती हैं, ठीक है। विंड के साथ ही क्या करेंगी, मूव करेंगी, एकदम से टूट के नहीं गिर जाएंगी प्लांट से। अगर बिल्कुल रिजिड होती है तो हवा का झोंका तेज आता है, वो टूट के प्लांट से गिर जाती है। इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और रिजिड भी है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है कि यहाँ जुड़ी रहे। और फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ कहां से थिकेंड है, कॉर्नर से थिकेंड है। ये आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कोलेनकाइमा की। याद करने के लिए आप सी को याद रखिएगा, सी से कोलेनकाइमा, सी से कॉर्नर, तो थिकेंड एंड कॉर्नर, और बाकी तरफ से ये थिन ही है। और पेरेनकाइमा में चारों तरफ से थिन थी, सेल वॉल थिन ही है उनकी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपका कोलेनकाइमा था। स्ट्रक्चर में एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसके पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। सी, ये कैसी है, इलोंगेटेड सेल दिख रही है आपको, लेंथ वाइज इलोंगेटेड। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, अभी हमने खीरे से बताया, खीरे को लंबा लंबा काटो, तो ये लेंथ वाइज वाला है। और जो साइड में अगर आप राउंड शेप कर रहे हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, तभी आपका राउंड में दिया गया, तो ये लेंथ वाइज है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं। ये कहाँ से थिकेंड होती हैं, सिर्फ कॉर्नर से। यहाँ पे बना नहीं है, मैं यहाँ पे थिकेंड कर दे रही हूँ। दीज आर थिकेंड एट कॉर्नर्स, जहाँ से तीन अटैच्ड होंगी, ये थिकेंड है। पूरी तरफ से नहीं, कॉर्नर से थिकेंड है। इसमें अच्छे से डायग्राम यहाँ पे कॉर्नर पे थिकेंड नहीं दिखाया गया है। तो ये कैसी होंगी, रिजिड भी है, रिजिड होने के साथ क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे ही थिक है, चारों तरफ से नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल भी है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। अब पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, क्या कोलेनकाइमेटस टिश्यू के पॉइंट्स हैं। मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, यहाँ पे देख लिया सेल इलोंगेटेड हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, किस तरह कहाँ से थिकेंड है, कॉर्नर से थिकेंड है, तो हम लोग ने यहाँ पे बना दिया था। लीफ की स्टॉक में पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। इस जो आपकी किसी भी पार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब स्किन या आउटर मोस्ट कवरिंग, तो ये एपी मतलब बाहर की साइड। तो एपिडर्मिस के जस्ट बाद अगर हम स्टेम को ले लेते हैं, ये स्टेम है, तो सबसे बाहर वाली लेयर तो आपकी क्या हो गई, एपिडर्मिस। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो कोलेनकाइमा वहां पे प्रेजेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है और सपोर्ट भी प्रोवाइड हो रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक थी कोलेनकाइमा की। नेक्स्ट टिश्यू जो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा है, जो कि डेड टिश्यू है। डेड है, डेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म है, वो पूरा पूरा ड्राई हो चुका है, और ना ही इसके अंदर
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो डेड ही होगा। इसकी जो सेल वॉल होती है चारों तरफ से थिक होती है, भाई चारों तरफ से, अंदर की तरफ पहले ये लिविंग होगी ना, बाद में तो डेड हुई होगी, ऐसा थोड़ी है कोई चीज डेड ही बनी ना, पहले ये लिविंग थी, अब अंदर की सेल से इसमें सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, ये अंदर की साइड से इसमें सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, इसकी सेल वॉल कैसी हो गई, चारों तरफ से थिक हो गई, फ्रॉम ऑल द साइड्स थिक हो गई। अब अंदर का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बिल्कुल ड्राई कर दिया, अंदर कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं है अंदर, सूख गया, हॉलो स्पेस है, ये हॉलो स्पेस है, लिख देते हैं हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस। इस हॉलो स्पेस में बहुत सारे सब्सटेंस आके कलेक्ट हो जाते हैं और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, या फिर एज सच हॉलो ही रहती है। अगर हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम में स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, क्यों, अगर अंदर से हॉलो होगा तभी तो पानी चढ़ पाएगा, अगर पूरी भरी होगी तो पानी कहाँ से जाएगा, तो हॉलो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आपकी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है, एक बार डायग्राम में देख लीजिए। सेल वॉल कैसी हो गई, थिक हो गई, क्या वहां पे सब्सटेंस कलेक्ट हो गया, लिग्निन, लिग्निन एक तरह का सब्सटेंस है जो आपको इसमें कलेक्ट हो जाता है, ये चारों तरफ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक, और इसके अंदर क्या फिल हो जाएगा, सब्सटेंस फिल हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का प्लांट है, उसके अंदर भर जाएगा, जो खाली स्पेस है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भर ही जाएगा, या तो फिर उस स्पेस में कोई ना कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, तो जाइलम का पार्ट है। तो ये आपके दोनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जाइलम जो हम लोग ने स्क्लेरेंकाइमा पढ़ी थी ना, फाइबर की तरह होगी तो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, अगर राउंड शेप में है ये देखिए, ये आपकी क्या हो गई, आपकी स्टोन सेल्स। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेड सेल्स है, सेल वॉल जो है चारों तरफ से थिक है, एक तरफ से नहीं है, और ये डिपॉजिट कर लेती है सब्सटेंसेस को, या फिर ये आपका करेगी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी अगर जाइलम का पार्ट है। इसके कैरेक्टर्स को स्टिक्स को रीड कर लेते हैं, लॉन्ग है, नैरो है, बिकम डेड, ये बाद में डेड होती हैं, पहले तो लिविंग होंगी ना, बाद में ही तो इसका न्यूक्लियस चला जाएगा, सेल वॉल थिक हो जाएगी, थिक सेल वॉल होती है क्योंकि यहाँ पे क्या डिपॉजिट हुआ है, लिग्निन। अब ये सब्सटेंस है, अगर हम आपसे बोलते हैं कि आपकी वॉल में सीमेंट लगा हुआ है, ठीक है, प्लास्टर करते हो, सीमेंट आपको पता है तो इजीली आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ऐसे ही लिग्निन एक सब्सटेंस है जो प्लांट की सेल वॉल में चारों तरफ से कलेक्ट हो जाता है। अगर प्लांट की सेल वॉल आपकी रिजिड हो गई, वहां पे कोई सब्सटेंस आ गया तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, स्टेम में प्रेजेंट है, वेन में प्रेजेंट है, यहाँ पे सब में स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट है। अब ये दो टाइप का, अगर लेंथ वाइज है फाइबर की तरह है तो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर, अगर राउंड है तो स्टोन सेल्स, लाइक लेनिन और हेम्प। ये देखिए हम लेनिन और हेम्प का डायग्राम ये दिया गया है, हेम्प और लेनिन, लेनिन और हेम्प, तो ये जो पूरे बने हुए हैं, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा फाइबर है, ये आपका हेम्प का, ये स्क्लेरेंकाइमा फाइबर है, इस साइड पे हेम्प, ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से हम डायग्राम से तीनों में मेन डिफरेंसेस को स्टडी कर लेते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा को। जो मेन डिफरेंस है वो याद रखिएगा, पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है बिल्कुल थिन होती है, इसकी कॉर्नर पे थिक होगी, सिर्फ कॉर्नर पे थिक होगी, इसकी चारों तरफ से थिक होगी, फ्रॉम ऑल द साइड्स थिक होगी। ये किसका काम करेगी, स्टोरेज का काम करेगी, ये आपका सपोर्ट भी देगी, साथ ही साथ आपका फ्लेक्सिबल भी होगी, कोलेनकाइमा सपोर्ट भी दे रही है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है, और जो स्क्लेरेंकाइमा है फुल सपोर्ट का काम करेगी, इसके अंदर सब्सटेंसेस अगर स्टोर हो जाएंगे तो ये और ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, या फिर अगर जाइलम का पार्ट है तो वहां से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, वाटर। नेक्स्ट जो आपकी स्टार्टिंग की पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है वो लिविंग है, ये दोनों आपके लिविंग है, इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बट स्क्लेरेंकाइमा में ना तो न्यूक्लियस है ना ही साइटोप्लाज्म है, तो ये आपकी क्या है, डेड है। ये हमारा सिंपल टिश्यू आज पूरा कवर हो गया है। कल हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम को पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे।